नमस्कार, मैं विकास से इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहां पर जो आपका एनपीसीआईएल है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है और आपका जो परमाणु ऊर्जा विभाग है ये प्रधानमंत्री के अधीन रहता है। तो यहाँ पर जैसे आपका परमाणु ऊर्जा विभाग हुआ, अंतरिक्ष विभाग हुआ, इनका प्रमुख हो प्रधानमंत्री ही रहता है। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं जो आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पर इसके किस डिवीज़न में कहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी ओपन हुई है, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उम्र रहेगी, इन सारी बातों को पूरा विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो चलिए, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे, पूरा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एनपीसीआईएल की जो ऑफिशियल साइट है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो उसमें है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे लिखा है कैरियर्स। आपको कैरियर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए नंबर 2 पर लिखा है इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट KGS साइट, यानी कि जो कैगा साइट की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहाँ पे चलिए, जो इसका स्टार्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2021 शाम के 4 बजे तक निर्धारित कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ से इस वैकेंसी को ओपन किया गया है। तो अप्रेंटिस की जो आपकी ट्रेनिंग है इसका, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर रहता है। तो यहाँ पे देखिए फिटर की आपकी वैकेंसी 20 हैं, टर्नर की 4 हैं, मशीनिस्ट की 2 हैं, उसके बाद में आपकी इलेक्ट्रीशियन की 30 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 9 हैं, वेल्डर की 4 हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल की आपकी वैकेंसी 4 हैं, सर्वेयर की कुल 2 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल वैकेंसी जो हैं वो 75 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी ओपन हुई है। तो इनके लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो यहाँ पर देख लीजिए, एज आपकी कम से कम 14 वर्ष रहनी चाहिए। अधिकतम आपकी 24 उम्र से ज़्यादा ना हो, यानी कि आपकी अधिकतम उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा छूट मिल जाएगी। SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है देखिए वो 1 ईयर रहने वाला है। आपको 1 ईयर के बाद में यहाँ पर बाहर, यानी कि कंपनी से आउट कर दिया जाएगा। तो इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए इधर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, आप इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं, यहाँ नीचे जो लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पर हम डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे तो मेरे सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इसको पब्लिक किया गया है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। कैगा स्थल यानी कि कैगा साइट की तरफ से इसको ओपन किया गया है। जो कि आपका कैगा है वो उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका यानी कि कर्नाटक राज्य में इसका लोकेशन रहने वाला है। जो भी यहाँ पर साथी सेलेक्टेड होगा उसको उत्तर कन्नड़ जिला यानी कि कर्नाटक राज्य में अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी डेट दे रखी है उनके विषय में बात करते हैं। विज्ञापन संख्या आपकी यहाँ पे देख लीजिए, NPCIL कैगा साइट HRM TA/01 2021, इस तरीके से आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो दिख जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो आरंभ तिथि है वो 30 सितंबर 2021 से लेके आपकी यानी कि 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि शाम के 4 बजे तक आप इस आवेदन को फिल कर सकते हैं। युवाओं और उद्योगों की आवश्यकताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अप्रेंटिस अधिनियम जो आपका 1961 है उसके आधार पर आपको यहाँ पर अंतर्गत कैगा स्थल, कारवार तालुका, जिला
उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में ITI पाठ्यक्रम में संबंधित यानी कि उत्तीर्ण ITI से संबंधित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पर निकाली गई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पर आप वैकेंसी का डिटेल ट्रेड वाइज देख सकते हैं। देखिए फिटर की 22 वैकेंसी हैं, उसके बाद में यहाँ पे टर्नर की 4 वैकेंसी हैं, मशीनिस्ट की 2 हैं, आपके जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी वैकेंसी 30 हैं, और उसके बाद में 4 हैं आपके वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 9 वैकेंसी हैं, और आपके ड्राफ्ट्समैन सिविल की 4, सर्वेयर की 2, कुल मिलाकर के आपकी 75 टोटल वैकेंसी हैं। इनके लिए यहाँ पर 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन निर्धारित है। आप संबंधित ट्रेड से ITI किए हों, यदि आप फिटर से ITI अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ITI अपने फिटर से की हो। इसी तरीके से जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपने ITI की हो। यहाँ पर अप्रेंटिस में जो रिजर्वेशन लागू है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का SC ST OBC EWS के लिए लागू रहेगा। तो यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप 1961 अप्रेंटिस एक्ट 1961 के माध्यम से आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराई जाने वाली है। तो यहाँ पे जो सामान्य शर्तें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। पूरा हिंदी में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आपको ये एडवर्टाइजमेंट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेदक की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 24 वर्ष से, यानी कि 15 अक्टूबर 2021 को 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति एवं OBC के कैंडिडेट के लिए आयु में जो छूट का प्रावधान है उस आधार पर यहाँ पर आप SC ST अधिकतम 29 वर्ष और OBC के 27 वर्ष तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए नीचे इसमें क्या मुख्य है उसके विषय में बात करते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी की शारीरिक मानदंड यानी कि यहाँ पर मेडिकल से थोड़ा संबंधित है। हाइट आपकी 137 से कम नहीं होनी चाहिए, वेट आपका 25.4 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, सीने का माप 3.8 से, ये सभी के पास नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी को उनके ITI पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर चयनित लिस्ट एक तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर यहाँ पर आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। कैगा स्थल के 16 किलोमीटर परिधि में निवास करने वाले स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर इसने फर्स्ट नंबर पे बोला है कैगा स्थल से 16 किलोमीटर की परिधि में, यानी कि 16 किलोमीटर चारों तरफ जो निवास करने वाले स्थानीय योग्य अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस यानी कि वरीयता दी जाएगी। नंबर 2 पे देखो बोला गया प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को उनके ITI पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित किया जाएगा। ये आपका यानी कि ITI की मेरिट लिस्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। मानक चिकित्सा परीक्षण अर्हता प्राप्त करने के बाद ही अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाएगा, यानी कि आपका मेडिकल फिटनेस होगा उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकेंगे। यदि आप मेडिकल को पास करते हैं तभी ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में मौका नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पर स्टाइपेंड यानी कि सैलरी कितने मिलने वाली है, देखिए बोला गया है जिन्होंने 1 साल का ITI कोर्स किया है उन्हें 7,700 रुपये प्रतिमाह वृत्ति का यानी कि स्टाइपेंड्री मिलने वाली है, यानी कि जिसको स्टाइपेंड मानदेय बोलते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने 2 साल का ITI का कोर्स किया है जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, तो उसके लिए यहाँ पर 8855 रुपये यानी कि 8,855 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है। जो प्रशिक्षण का स्थान है वो कैगा संयंत्र स्थल बया कारवार कैगा जिला उत्तर कन्नड़ कर्नाटक का होगा। तो आपको प्रशिक्षण के लिए यहीं पे जाना होगा। यह नियुक्ति जो प्रशिक्षण पूर्णता अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1992 यानी कि जो संशोधित अप्रेंटिस नियम 1992 उसके प्रावधानों के अनुसार आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराई जाने के जो है अवसर दिए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थी को जिला पुलिस प्राधिकारी से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और संबंधित स्थान से चरित्र अथवा आचरण प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन होगा उसको पुलिस अधीक्षक प्राधिकारी यानी कि SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना पड़ेगा।
PVR यानी कि पुलिस से आपका चरित्र बनवाना पड़ेगा, और संबंधित संस्थान से जहाँ से आपने ITI किया है वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि चरित्र आचरण से संबंधित एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जहाँ से आपने ITI की। ये 2 डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख लें यदि आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर रहे हैं, यदि आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से करना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए जो महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन आसानी से कर सकेंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है पूरा मैं विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाएंगे, आपको चैनल पर इसका वीडियो कल मिल जाएगा। तो आप कल उस वीडियो का इंतज़ार थोड़ा कर लीजिए, पूरा मैं विस्तार से उसमें बता देंगे कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक पूरी जानकारी मिलेगी आपको इसी चैनल पे। तब तक के लिए अब नमस्कार, मिलते हैं कल नए वीडियो यानी कि इसी का जो वीडियो हो उसके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।